हरे कृष्णा। बहुत सुंदर विषय है। आज का ओकेजन ये है कि पति पत्नी, स्त्री और पुरुष गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, है ना। उसकी सालगिरह है, उसकी खुशी मनाई जा रही है ना। तो मैंने विचार किया कि क्या टॉपिक आज का होना चाहिए। तो सोचा कि चलो, जो आदर्श गृहस्थ जीवन है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के दिन, कि क्या आदर्श होता है और उसको समझेंगे कि हम उस आदर्श से कितना दूर हैं और वो आदर्श क्यों जरूरी है, उसका पर्पस क्या है। थोड़ा आगे आ सकते हैं अगर आप लोग आना चाहें तो। चेयर्स वाले भी थोड़ा आगे खींच सकते हैं चेयर्स को। तो आज की डेट में इसकी जरूरत नहीं है। आज की डेट में परिवार की क्या परिभाषा है, परिवार क्या होता है, परिवार के अंदर क्या मेंबर्स होते हैं। हम दो हमारे दो, है ना। यही है ना परिभाषा। हम दो में आ गए पति पत्नी, एक बच्चा और एक कुत्ता, है ना। ये चार चार लोगों का ये परिवार आज की डेट में माना जाता है। आवाज आ रही है ना पीछे? हाँ। मैं अभी रामायण पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो बड़ा अच्छा एक प्रसंग आया उसमें। अयोध्या वासियों के जीवन का, अयोध्या वासी कैसे हैं उसका विवरण हो रहा है स्टार्टिंग में। क्योंकि अयोध्या वासी इतने अच्छे हैं कि तभी भगवान राम वहां पे प्रकट होंगे, इस बात को बताया जा रहा है उसमें। उसमें एक छोटी सी लाइन आई थी, मेरे को बड़ा स्ट्राइक करी। उसमें बताया था कि परिवार किसको कहते हैं। तो उसमें बताया कि अगर किसी व्यक्ति को हम गृहस्थ कहेंगे या परिवार वाला कहेंगे, तो उस परिवार में कम से कम 10 लोग होने चाहिए। कौन से 10 लोग होंगे? माता पिता, दो पुत्र वधुएं, दो पुत्र, दो बेटियां, एक पत्नी और एक गेस्ट। कितने हो गए? हो गए 10। माता पिता, दो पुत्र वधुएं, दो बेटे, दो बेटियां, 8, और एक पत्नी और एक गेस्ट। ये जब 10 लोग कहीं पे होते हैं तो उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये परिवार वाला है। और आजकल हम कैसा देख रहे हैं, परिवार का क्या मतलब है? हम दो, हमारे दो, इंक्लूडिंग कुत्ता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। तो अगर हम परिवार की एक्टिविटीज की बात करें, तो क्या होता है एक परिवार के अंदर, क्या एक्टिविटीज होती हैं? दैनिक जीवन में हम क्या एक्टिविटीज करते हैं, है ना। पति पत्नी धनोपार्जन के लिए प्रयास करते हैं, पैसा कमाने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। बड़ी सारी उनकी इच्छाएं होती हैं। कैसी इच्छाएं होती हैं? कि भाई हमारा एक घर होना चाहिए, हमारी एक गाड़ी होनी चाहिए, जो लेटेस्ट फोन है, अच्छा फोन है, वो हमारे पास होना चाहिए, हम अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे सकें, और साल में कम से कम, और ज्यादा नहीं तो कम से कम एक फॉरेन ट्रिप होनी चाहिए। कुछ गलत कह रहा हूं मैं? हाँ। फॉर हाँ, हाँ, नहीं गलत नहीं कह रहा हूँ, ओके। एक फॉरेन ट्रिप होनी चाहिए। फॉरेन ट्रिप अगर नहीं हो सकती तो कम से कम देश में तो एक ट्रिप नहीं होनी चाहिए, है ना? घूमने के लिए कहीं जाना जरूरी है। ये सारी परीक्षाएं भी आती हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि पति और पत्नी दोनों को ही काम करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई, बच्चा तो है घर में, तो उस बच्चे को डे बोर्डिंग में डाल देते हैं कि कम से कम 4-5 बजे तक, सुबह से चला गया 7-8 बजे से, और शाम को 4-5 बजे तक जान छूट गई हमारी बच्चे से, तो 4-5 बजे तक उसको डे बोर्डिंग वाले संभालेंगे। उसके बाद अगर घर आ गया तो बच्चे को घर की काम वाली देख लेगी, है ना। और घर में टीवी है, सोशल मीडिया है, वो उसका एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। खाना रेफ्रिजरेटर के अंदर रहेगा, वो ले सकता है उसमें। तो ऐसा बच्चा जो इस प्रकार के परिवार में होता है, वो साल भर के अंदर कम से कम 10,000 तो मर्डर देख लेता है टीवी पे, 5-6 हजार रेप देख लेता है, और संसार की जितनी भी बुराइयां हैं उसको, उसका एक्सपोजर मिल जाता है। और ऐसा जो बच्चा है वो बड़ा होके क्या बनता है? बड़ा होके पिता बनता है। फिर से वही हम दो हमारे दो, उसकी भी फिर एक पत्नी होती है, उसका भी एक बच्चा होता है, उसका भी एक कुत्ता होता है, और फिर से वो वही काम कर रहा होता है। तो अब आप लोगों से एक प्रश्न है कि ये जो मैंने पारिवारिक डिस्क्रिप्शन दिया, इसमें क्या चीज गलत है? कोई चीज गलत है क्या?
क्या माता पिता अगर ये चाह रहे हैं कि भाई हम अच्छे से अपने बच्चों को एजुकेशन दें और हम इंजॉय भी करें, इतनी मेहनत करते हैं, वीकेंड आता है तो वीकेंड में फिर हमें को मूवी भी देखने जाना जरूरी होता है, कहीं आउटिंग करना जरूरी होता है, पूरे हफ्ते काम करेगी माँ, तो फिर वीकेंड पे कैसे खाना बना सकती है, कैसे करेंगी ये? तो कोई चीज गलत है क्या इसमें? क्या लगता है आपको? क्या वास्तव में अच्छा, प्रभु जी कह रहे हैं ये तो विचार ही नहीं किया कि क्या वास्तव में अच्छा है ना? और थोड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर हम एकदम, आप लोग तो चलो भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, मयंक जैसा, मयंक को भी सब पता है वैसे, ये भी बोल देगा, सही आंसर बता देगा ये बात अलग है कि पता नहीं मानता है कि नहीं मानता है, बता सब कुछ देगा ये। अगर हम एकदम जो ले में जिसको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है तो उसको इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या होगी इसके अंदर? क्या करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? जो इच्छाएं हैं, जो भी कुछ इच्छाओं को हम पूरा करने का ऐसा परिवार प्रयास कर रहा है, वो क्या मेन क्या चीज चाहते हैं? वो लोग इंजॉयमेंट चाहते हैं, राइट? अब मैंने अपने उदाहरण में बताया कि वो व्यक्ति जिसका परिवार है, हम, मेरी पत्नी, मेरा एक बच्चा और मेरा एक कुत्ता, और जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे, जब उनका बच्चा बड़ा हो जाएगा, तब वो क्या उतनी मेहनत कर पाएंगे जितनी वो मेहनत अभी कर रहे थे? तब क्या वो जो चीजें अभी खा पी रहे थे, बाहर घूम रहे थे, क्या वो घूम पाएंगे? उसमें घूमने में आनंद आएगा क्या? मैं अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करता हूँ तो वो मुझे ये बताते हैं, अभी मैं किसी से अपने एक रिलेटिव से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो वो बोले कि अब तो घर से बाहर निकलने में भी कष्ट है। हालांकि सारी सुविधाएं हैं उनके पास, वो अच्छे से अच्छी फ्लाइट बुक कर सकते हैं, कंफर्टेबल बिजनेस क्लास फ्लाइट में आ सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में आ सकते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने में भी कष्ट है, और जहां जाएंगे ऐसे बढ़िया होटल में भी रह सकते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे को निकलने में ही कष्ट है। आज से 30 साल पहले उनको ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब घर से बाहर निकलने में भी कष्ट है। तो अब प्रश्न ये उठता है, मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि भाई इसमें आप क्या नई बात बता रहे हो, तो सबको पता है, ये तो होना ही है सबके साथ में, तो इसमें क्या नई चीज है? तो सवाल अब यहां पर आता है कि क्या इस जीवन का कोई और पर्पस था? इन लोगों ने क्या किया, जो उदाहरण मैंने लिया, उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे के लिए और अपने आनंद के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, इच्छाएं यानी क्या, अच्छा मोबाइल, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा फॉरेन टूर, ये सब चीजों में क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद ढूंढ रहे हैं कि हमें ये आनंद मिल जाएगा, और कर भी रहे हैं। आप अगर गुड़गांव में जाके देखेंगे तो हर आदमी यही काम कर रहा है, लेकिन क्या वो आनंद में है? क्या उसको वो मिल रहा है जो उसको चाहिए? जब वो ये काम कर रहा होता है तब उसको लगता है कि इतना मजा नहीं आया करने में, लेकिन मैं अगली बार जब करूंगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं अगर अगली बार, इस बार तो मैं देहरादून गया था, अगली बार मैं शायद कुल्लू मनाली जाऊंगा तो वहां पे अच्छा लगेगा। इस बार मैंने ये पर्टिकुलर मोबाइल लिया, सैमसंग का लिया, अब इसकी जगह मैं एप्पल का लूंगा। एप्पल का कौन सा आ गया आजकल लेटेस्ट, हाँ जो भी आ गया टॉप मोस्ट कैटेगरी, वो लूंगा, उसमें आनंद आ जाएगा। तो आनंद हर समय इज राउंड द कॉर्नर, हमेशा आगे है आनंद। हर समय ये विश्वास रहता है हमें कि आनंद हमें मिल जाएगा, थोड़ा सा और मैं प्रयास करूंगा तो मुझे आनंद मिल जाएगा। आनंद ही ढूंढ रहा है हर आदमी। तो अगर सिर्फ इक्वेशन में आनंद की बात हो तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें शास्त्र चक्षु से हम देखते हैं कि शास्त्र क्या कहता है ना? तो भागवतम में दूसरे स्कंद के अंदर पहले अध्याय में ही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्व भी अपि तेषाम प्रमत्तो निधनाम पश्यन अपि न पश्यति। क्या कह रहे हैं? देहापत्य, देह, देह यानी ये शरीर, आपत्य यानी हमारे बच्चे, देहापत्य कलत्रा, कलत्रा यानी हमारी पत्नी, आदिशु, आदिशु में आ गए सारे के सारे, हमारे रिश्तेदार आ गए, हमारे देश के लोग आ गए, हमारे मोहल्ले के लोग आ गए, पड़ोसी आ गए, सारे कुछ, हमारा धन आ गया, वैभव आ गया, सब कुछ, पोजीशन आ गई। आदिशु, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्वपि, आत्मसैन्येषु, ये मेरी सेना है। हर आदमी क्या सोच रहा है कि मेरा जो शरीर है, मेरी जो
मेरे जो बच्चे हैं और मेरी जो पत्नी है और जितने भी जो लोग हैं, मेरा जो धन है, मेरा जो वैभव है, ये सब मेरी सेना है। किस लिए होती है सेना? रक्षा करने के लिए। किस चीज से रक्षा? मेरे जीवन में अगर कोई भी कष्ट आएगा तो ये सेना मेरी रक्षा कर देगी। लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है? ये है असत्व अपी, ये असत सेना है, असत सैन्य है। ये सब कोई काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं ये काम आएंगे? तेषाम प्रमुत्तो निधनाम, क्योंकि जो हमारा सारा का सारा आनंद है, हमारा जो शरीर है, इस सब को निधनम मतलब मरना पड़ेगा। पश्यन अपी न पश्यति, देखते हुए भी हम नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हमने ये देखा कि हमारे दादा परदादा, हमारे जानने वाले कई सारे लोग अपना शरीर छोड़ चुके हैं, वो शरीर त्याग कर चुके हैं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। हरे कृष्ण। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, हम कभी भी इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसीलिए कहा, शास्त्र कह रहा है पश्यन अपी न पश्यति, हम देखते हुए भी नहीं देखना चाह रहे हैं इन चीजों को। अब आगे एक और श्लोक आता है भागवतम में 7वें अध्याय के अंदर। 5वें अध्याय के अंदर ऋषभ देव कह रहे हैं, पुंसः स्त्रिय मिथुनी भावमेतः तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वृत्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। अब कोई ये कह सकता है कि जो मैंने जिस परिवार का डिस्क्रिप्शन दिया, उस परिवार ने अपना काम अच्छा चला लिया, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये जो श्लोक मैंने अभी दोबारा में रीड किया, पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में, स्त्री और पुरुष के बीच में मैथुन का जो भाव है, उससे हृदय में ग्रंथि बन जाती है। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। तो स्त्री और पुरुष के बीच में जो स्वाभाविक आकर्षण है एक दूसरे के लिए, वो एक गांठ क्रिएट कर देता है। एक गांठ यानी एक बंधन क्रिएट कर देता है। और उसकी वजह से अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्त है। ग्रह यानी घर, क्षेत्र और प्रॉपर्टीज हमारी, सुत यानी बेटा बेटी, आप्त यानी और सारा धन वैभव, आप्त है वो वित्तय है, आप्त है रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार, और वित्त है यानी हमारा धन। जनस्य मोहोयम अहम ममेति, ये क्या चीज पैदा करता है? ये जो दोनों स्त्री पुरुषों के बीच में जो ग्रंथि है, जो आकर्षण के कारण क्रिएट होती है, ये क्या क्रिएट करता है? जनस्य मोहोयम अहम ममेति, ये सब कुछ मेरा है, इस भाव को वो क्रिएट करता है। क्या कुछ मेरा है? ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये रिलेटिव्स मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, ये प्रॉपर्टीज मेरी हैं। इस भाव को ये आकर्षण क्रिएट कर देता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आप अपने घर में आ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या उसमें? क्या बोलते हो आप लोग? अब मैंने जो दो श्लोक आप लोगों को बोले हैं, उनको आप लिंक करके मुझे इस बात का जवाब दो कि अगर ये पहले श्लोक में मैंने बताया पश्यन अपी न पश्यति, और दूसरे श्लोक में मैंने बताया कि ग्रंथि क्रिएट होती है और अहम ममेति, ये सब कुछ मेरा है, ये हमारा है, ऐसा भाव क्रिएट होता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? कौन बताएगा? एक मिनट, आप लास्ट में बोलोगे। पीछे यहाँ ब्रो। हाँ, प्रभु जी कह रहे हैं कि जब सब कुछ नष्ट हो जाना है तो ये मेरा है, ये हमारा भ्रम है। अब जो मैंने गृहस्थ आश्रम का विवरण, जो ग्रह ग्रह में रहने वाले लोगों का जो विवरण दिया था, हम में से कितने लोग वैसे रह रहे हैं? अपने आप से शुरू करते हैं। क्या हम वैसे रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? कि हम दिन रात लगाते हैं, पति पत्नी काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप पे जाना चाहते हैं, अच्छा मोबाइल खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दें,
क्या हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ, हाँ, 50-50 कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में तो आ गया है। कैसे समझ में आया है? जो थोड़ा, जो 50% जो सही कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? सुना है, साधु संघ में आके सुना है, राइट? तो हमें पता लग गया कैसे है। तो अब ये इन दोनों श्लोकों में मैंने प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन किया। प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम क्या है? पश्यन अपी न पश्यति वाली वाले श्लोक में प्रॉब्लम क्या है? कि ये सब कुछ हमारी असत सेना है, जिसपे हम इतना विश्वास जमा के बैठे हैं कि मेरी पत्नी या मेरा पति या मेरे बच्चे या मेरे मेरे धन वैभव मेरी रक्षा करेगा। ये भ्रम है। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पश्यन अपी न पश्यति निधनम, मरना तो है ही, ये सब छूटना भी है। तो ये सब देखते हुए भी हम देख नहीं रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये है, मरना है लेकिन इसके बावजूद कौन सा भाव क्रिएट हो रहा है हृदय में? हाँ, ग्रंथि गांठ के कारण अहम ममेति, ये सब मेरा है। तो क्या होगा जब शरीर छोड़ेंगे और इस भाव के साथ छोड़ेंगे कि ये सब मेरा है, तो क्या लगेगा? अभी मैं ये लैपटॉप मेरे सामने रखा है, अभी ये सुनील प्रभु लेके इसको भागे अचानक से, तो मुझे कैसा लगेगा? मैं भागूंगा नहीं भैया, अरे कैसे लेके जा रहे हो, है ना? भागूंगा ना, पकड़ूंगा ना उसको। तो जब जो चीज मुझे मेरी लग रही है, जब वो छूटेगी तो क्या होगा? तो वो अटैचमेंट जो ग्रंथि है वो, और जब गांठ लगी होती है और उसको कोई खींचता है तो क्या होता है? गांठ लूज हो जाती है क्या? और टाइट हो जाती है। वो ग्रंथि, वो गांठ और टाइट हो जाएगी। तो अब इसका समाधान क्या है? प्रभु जी लोग बोलेंगे कि भैया ये तो हमारी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन था और इसमें ये आज ये सब ग्रंथि की बातें कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो उल्टा काम हो रहा है। उल्टा काम नहीं हो रहा है। हम आएंगे उस चीज पे। अभी तो मैं सिर्फ प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको? क्या प्रॉब्लम है? आपको तो पता है, सब आप लोगों को, सब ज्ञानी लोग हो आप लोग। हाँ, तो प्रॉब्लम हमारे हृदय में क्लियर होनी चाहिए। पता हमको सब कुछ होता है लेकिन हमें रियलाइजेशन होना चाहिए। हमें एहसास होना चाहिए कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अभी हम सोच के बैठे हैं कि मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पत्नी, ये सब मेरी रक्षा करेंगे किसी ना किसी दिन। और हम ये सोच देख रहे हैं कि हमको कभी भी जाना नहीं पड़ेगा यहां से, हम ऐसे ही सोच के व्यापार चला रहे हैं अपना। और हमारा अटैचमेंट बढ़ता चला जा रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इस संसार में क्यों आए? क्योंकि भगवान को भोग करते हुए देखा और मन में आया कि मुझे भोग करना है। तो इस संसार में आ गए। भगवान ने 84 लाख का मेन्यू कार्ड दे दिया कि जाओ एंजॉय करो। 84 लाख योनियों में जाकर अलग अलग अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो, जैसे भी करना है। और 84 लाख बार ट्राई करते करते भी हृदय में शांति नहीं आई। बार बार हर योनि में हमने अपने अपोजिट सेक्स को एंजॉय करने की कोशिश करी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। अब जाके मनुष्य योनि मिल गई। हम आए किस लिए? भगवान से विद्रोह कर कर भगवान की तरह भोगने के लिए आए इस संसार में। अब भगवान हमारे कौन है? भगवान हमारे परम पिता है। पिता है हमारे, है ना? तो वो पिता जानता है कि अगर मेरे बच्चे को किसी चीज से कष्ट होगा तो उसको कष्ट से कैसे निकाला जाए। तो उस मेथड को क्या कहते हैं हम? जो भगवान ने हमें मेथड दिया है अपने दुखों का शमन करने के लिए, उस मेथड का नाम क्या है? धर्म। धर्म ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज मैं हिंदू हूं, कल मैं मुसलमान बन सकता हूं, परसों ईसाई बन सकता हूं, फिर वापस हिंदू बन सकता हूं। ये सिर्फ हमारे फेथ हैं, ये बिलीफ सिस्टम्स हैं, ये धर्म नहीं है। भगवान धर्म है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान की वाणी धर्म है और उस धर्म के कोड्स के अंदर भगवान ने हमें बताया कि किस प्रकार से व्यवहार करो तो बीमारी दूर हो जाएगी। कौन सी बीमारी दूर हो जाएगी? हाँ, गांठ। जो हमारी ग्रंथि लगी हुई है वो कैसे खुल जाएगी? ठीक है, प्रॉब्लम ग्रंथि है ना, वो कैसे खुल जाएगी? इसका सोल्यूशन दिया भगवान ने धर्म के रूप में। तो क्या चीज है धर्म? मैंने बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो है नहीं, फिर क्या धर्म है आप बताओ? आप लोग जानते हो, सुन चुके हो इस चीज को पहले। नहीं, वो तो है, भगवान की वाणी है, बट वो है क्या? हाँ,
हाँ, वर्णाश्रम धर्म। तो वर्ण और आश्रम, ये जो धर्म है इसी को धर्म कहा जाता है। धर्म का मतलब ही है वर्णाश्रम धर्म। जब भगवान ये कहते हैं ना, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रजा, तो सभी धर्मों का परित्याग कर दो। कौन से धर्मों का परित्याग कर दो? ये वर्णाश्रम धर्म का भी परित्याग कर दो एक स्टेज पे आके। लेकिन जो पालन नहीं कर रहा, त्यागता कौन है? जिसके पास कुछ होता है। यानी जो लोग धर्म का पालन उस तरीके से कर रहे हैं और उसी में लिप्त हैं, और क्यों त्याग कर दो ये भी मैं बताऊंगा अगर समय मिला तो जिसके पास जो है उसको कहा जाता है कि भाई आप इसका त्याग कर दो। अगर आपने ये माला पहनी हुई है तो मुझसे कोई कह सकता है इस माला का त्याग कर दो। आपके गले में तो माला है नहीं, आपको अगर कहें माला का त्याग कर दो तो ये कोई बात हुई? है ही नहीं माला, तो कहां से त्यागेंगे? तो जो धर्म का पालन कर रहा है उसको अगले स्टेप पे ले आने के लिए भगवान कह रहे हैं कि शरणागति लो और इस भौतिक धर्म का त्याग कर दो। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं? कोई नहीं पालन कर रहा है। ठीक है। तो भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का फॉर्मूला बताया उस डिजीज से निकलने के लिए। और अब यहां पर आके आती है बात कि हम ये सेलिब्रेट ही क्यों कर रहे हैं? अगर इतना ही बुरा है गृहस्थ आश्रम, इतना ही ग्रंथि की बात करनी है, तो भैया हम क्यों इन लोगों का समय नष्ट कर रहे हैं, है ना? तो भगवान ने ये फॉर्मूला बताया है। तो दो शब्द हैं, एक है ग्रह मेधी और एक है गृहस्थ। तो हम लोग जब विवाह संस्कार के बंधन में जब हम बनते हैं, तो उसके बाद हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं, दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि हम उस विवाह संस्कार में बनने के बाद अपने ग्रह में लिप्त हो जाएं, जो कि मैंने आपको पहले डिस्क्रिप्शन दिया था कि हम अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाएं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत हो जाएं। और हमारा ध्यान इस तरफ ना जाए जो मैंने कहा, पश्यन अपी न पश्यति, कि भाई ये सवाल दिमाग में आए नहीं कि चारों तरफ तो लोग मर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, उनके पास सब कुछ था, बहुत पैसा था। अभी जब कोरोना आया पिछले 2-3 साल पहले, तो कई सारे लोगों की आंखें खुल गई। वो ये सोचते थे कि हमें कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे पास इतना धन है, इतनी शक्ति है, इतने कनेक्शंस हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। मेरे पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं नाम ही जानता हूं, मैं नाम, मेरे नाम को जो लोग जानते हैं। तो सारे के सारे लोग हिल गए कि अरे क्या हुआ, हमारा कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कितना भी बड़ा आदमी हो वो मर रहा है ना? उसको समझ में नहीं आया कि मेरा सारा पैसा काम नहीं आ रहा है, मेरा नाम काम नहीं आ रहा है। ये रियलिटी में सबको दिखा उस टाइम पे, अब फिर से भूल गए। माया ऐसी स्ट्रांग है, प्रबल है, कि 3 सालों के अंदर आप सब भूल गए, सब उसी रंग में फिर से रंग गए, सब फिर से भोग कर रहे हैं। एक है ग्रह मेधी, जो ग्रह में रमा हुआ है और ग्रह के अंदर भोगने के बारे में ही सोचता है। वो क्या कर रहा है? पश्यन अपी न पश्यति, जो दिख रहा है उसको भी देख के आंखें बंद कर ले रहा है, और उसकी जो ग्रंथि है, उसका जो अटैचमेंट है, वो गाढ़ा होता चला जा रहा है। तो जब, क्या उसको शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा ग्रह मेदी को? छोड़ना पड़ेगा। उसको ज्यादा कष्ट होगा या कम कष्ट होगा? शरीर, उसको बहुत ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि वो उतना ही ज्यादा अटैच है उन चीजों से जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा उनमें से। तो दूसरी चीज आती है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ को विवाह संस्कार के बाद ग्रह को आश्रम बनाने के लिए भगवान ने बताया है, कोट्स बताए हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने बहुत सारे नियम बनाए हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में, बेटा है मेरे पास है पानी, ठंडा नहीं चाहिए। भागवतम के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के अंदर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को आदर्श गृहस्थ जीवन की शिक्षा देते हैं, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जिनका अगर पालन किया जाए तो हमारी बीमारी छूट सकती है। कौन सी बीमारी? ग्रंथि की बीमारी। ये ग्रंथि ध्यान रखनी है हमको, ये जो गाढ़ा अटैचमेंट है इसको ध्यान रखना है। ठीक है। तो मैं उसको, अब क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोग काफी लेट हो गए हम लोग शुरू करने में, तो मैं जल्दी जल्दी उस चीज को कवर करूंगा, और थोड़ा सा समय प्रश्नोत्तर के लिए भी रखेंगे। तो सबसे पहले जो गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति है, उसको क्या करना होता है? उसको भाई ग्रह का पालन करने के लिए कुछ कमाई करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, राइट? कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि उसका परिवार है जिसको उसको मेंटेन करना है। तो वो कार्य कैसे करेगा, किसके हिसाब से करेगा?
तो नारद मुनि कह रहे हैं कि हमारे स्वाभाविक जो गुण और कर्म है उसके हिसाब से हमारा वर्ण डिसाइड होता है ना। वर्ण क्या है? क्या क्या है वो चार वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चार आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो हम आज बात किसकी कर रहे हैं? गृहस्थ आश्रम की हम बात कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम के अंदर गृहस्थ आश्रम को गृहस्थ आश्रम बनाने के लिए जो भी व्यक्ति, भले वो ब्राह्मण हो, कोई भी वर्ण का व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में हो सकता है। ब्राह्मण भी गृहस्थी में होता है, क्षत्रिय भी होता है, वैश्य भी होता है और शूद्र भी होता है। अब हर गृहस्थ को अपने जीवोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य करेगा जिस परिस्थिति में उसका जन्म हुआ है। नारद मुनि रिकमेंडेशन कर रहे हैं। नारद मुनि कौन है? कौन से शिष्य हैं नारद मुनि के? ध्रुव महाराज सारे संसार के राजा हैं, है ना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका कोई शिष्य सारे संसार का राजा है? हम किसी ऐसे गुरु को जानते हैं जिसका कोई शिष्य सारे संसार का राजा है? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, है ना, और युधिष्ठिर महाराज, सब लोग, ये जितने भी महान राजा लोग हैं, उनके गुरु कह रहे हैं कि हमारा जन्म जिस वर्ण में हुआ है, जिस जैसे गुण और कर्म हम लेके आए हैं, जन्म से भी गुण और कर्म जैसे हम आए हैं उसके अनुसार हमें अपना व्यवसाय करना चाहिए। अगर हमारे गुण शूद्र वाले हैं तो शूद्रों वाला काम करना चाहिए। अगर ब्राह्मण वाले हैं तो ब्राह्मण वाला काम करना चाहिए। ब्राह्मण का क्या काम है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, है ना। तो जो ब्राह्मण के गुण रखता है वो ब्राह्मणों का काम करे। अब ब्राह्मणों को क्या सैलरी मिलती है पढ़ाने के लिए? मिलती है? पहले तो नहीं मिलती थी। आजकल जो लोग पैसे लेके पढ़ाते हैं, क्या वो ब्राह्मण हैं? नहीं, वो शूद्र हैं। ठीक है। तो ब्राह्मण जो है उनको, उनकी इनकम प्रेडिक्टेबल है क्या? नहीं है, प्रेडिक्टेबल नहीं है। क्योंकि कोई कुछ दान करेगा, आपने विद्या का दान किया ब्राह्मण ने, और किसी व्यक्ति ने जिससे विद्या रिसीव करी उसने कुछ दान आपको कर दिया, आप उसी के अंदर अपना जीवन यापन करना है। ऐसा नारद मुनि रिकमेंड कर रहे हैं कि जैसा जिस परिस्थिति में आपको रखा है, जिस परिस्थिति में आप हैं, उसमें आप सेटिस्फाई रहिए। क्यों सेटिस्फाई रहिए उसके अंदर? क्यों ना मैं कोशिश करूं कि भाई मैं गरीब आदमी हूं। आज एक कम्युनिस्ट थॉट है, एक सोशल थॉट ये है कि हर व्यक्ति को हमें ऊपर उठाना है। जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको ऊपर उठना है, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड है। नारद मुनि ये क्या क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप गरीबी में रहो और डिससेटिस्फाइड रहो। नारद मुनि कह रहे हैं कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उसमें आप सेटिस्फाइड रहो। क्यों ऐसा करो? क्योंकि जितना आप अपने धन को बढ़ाने का प्रयास करोगे उतने ही आप कंफर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करोगे, उतनी ही ग्रंथि आपकी गाढ़ी। जितना आप अपने लिए कंफर्ट बनाओगे उतना ही आपका अटैचमेंट बढ़ जाएगा। और कितने समय के लिए वो आपको हेल्प करेगा? मान लीजिए कि आपने कर लिया प्रयास। मान लीजिए आज सबसे रिच जो व्यक्ति है हिंदुस्तान के अंदर, वो ये है अनिल अंबानी है, लेट्स से, है ना। वो होगा या कोई एक आदमी से कोई और का। तो अनिल अंबानी अपनी पोजीशन में, अनिल अंबानी नहीं, सॉरी, मुकेश अंबानी, हाँ, मुकेश अंबानी अपनी पोजीशन में कितने दिन रहेगा? 60 70 80। आज से, आज अगर उसकी अवस्था 60 साल की है, मान लो कि अगले 50 साल और शायद इस शरीर में रह सकता है ना। हो सकता है और ज्यादा कुछ रह ले, बट बहुत कम चांस है। तो सारा का सारा जो कंफर्ट है जो वो बना रहा है वो कुछ ही सालों के अंदर खत्म हो जाएगा। लेकिन नारद मुनि ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन को सिंपल रखा, साधारण रखा, और उसमें आप सेटिस्फाई है, तो आप अपना समय किस चीज में लगा सकोगे? आप अपना समय इस ग्रंथि को खोलने में लगा सकते हो। तो इस जीवन का जो पर्पज है वो पूरा हो जाएगा। और इसीलिए हमारे भारत की शिक्षा से रही है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। हमेशा से, भले कितना भी आदमी के पास धन हो, वैभव हो, अगर आप उसके घर पे जाओगे तो आप उसको साधारणता हुआ पाओगे। आपको पता नहीं लगेगा उसको देख के कि उसके पास बहुत धन है। इसी कारण से, क्योंकि वो भगवान की कृपा मान रहा है उस धन को।
तो क्या करना है धन का? जो मैंने परिवार का डिस्कशन आपको स्टार्टिंग में दिया था, वो जब उसके पास धन आएगा तो वो क्या करेगा? वो ये सोचेगा कि कैसे मैं अपने भौतिक भोगों को बढ़ाऊं। भक्त के पास, एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के पास जब धन आएगा तो वो क्या सोचेगा? क्या वो ये सोचेगा कि भाई मेरे पास आज 2 एसी थे, अब मैं 4 एसी को एसी लगा लूं अपने घर में? क्या सोचेगा वो? वो ये सोचेगा कि आज अगर मेरे पास, मेरी इनकम 100 रुपए थी और अब अगर मेरे पास 150 रुपए आ रही है, तो मैं क्या 50 रुपए एक्स्ट्रा दान कर सकता हूँ? क्या मैं 50 रुपए से भगवान का कुछ कार्य कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अटैचमेंट अगर हमें जब होता है तो अपने धन से बहुत अटैचमेंट होता है। तो जब एक्स्ट्रा धन आया तो उसको एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपके कर्मों के अनुसार आपको सही समय पे सही चीजें मिल जाएंगी, आपका मेंटेनेंस होता रहेगा। लेकिन जो लोग अपने धन का संग्रह करते हैं, उनका धन उनके काम तब नहीं आता जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और शायद आप लोगों ने अपने जीवनों में कभी ना कभी इस चीज को महसूस किया होगा कि जब हमारे पास धन नहीं था और हमारी जरूरत थी, तो कहीं से ठाकुर जी ने भेज दिया। हुआ है? किस किस के साथ ऐसा हुआ है? जब जरूरत थी, भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया, और हमारे जो रिसोर्सेज इकट्ठे थे वो हमारे काम नहीं आए। ऐसा होता है ना? प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है। तो हमें अपनी परिस्थिति में समता के साथ रहना है और उसमें अपना 100% देना है, उस काम को अच्छी जिम्मेदारी से करना है। जैसे मुझे एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। गुरु महाराज एक बार मेरे साथ में शेयर कर रहे थे। एक बार आए हुए थे तो उन्होंने बोला कि आजकल लोगों का अपने काम के प्रति प्राइड, स्वाभिमान खत्म हो गया है। जैसे उन्होंने उदाहरण बताया, जैसे पहले क्या होता था कि अगर कोई कारपेंटर कोई लकड़ी का कुछ सामान बनाता था तो बड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करता था। वो ये नहीं सोचता था कि मेरा काम जल्दी खत्म हो जाए, भले आधा अधूरा हो, खत्म हो जाए और मुझे पैसे मिल जाए। उसको इस बात का स्वाभिमान होता था कि मैं इस काम को अच्छे से करूं, सुंदरता के साथ करूं। आप लोगों ने देखा है ये चीज? आज कैसी स्थिति है कि आज व्यक्ति को स्वाभिमान नहीं है अपने काम में, उसको चाहिए क्या? पैसा। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, और उन इच्छाओं को पूरा करके वो सोच रहा है कि मैं खुश हो जाऊंगा। बट वो थोड़े समय के लिए थोड़ा टेम्पररी रिलीफ प्राप्त कर सकता है, वो खुश नहीं हो सकता। क्योंकि एक समय आएगा जब इसे छोड़ना पड़ेगा। तो गृहस्थ आश्रम में जो लोग हैं और जो इस बात को समझते हैं कि हमने इकट्ठे रहकर इस लाइफ के पर्पस को सॉल्व करना है, वो लोग इस प्रकार का आचरण करेंगे। वो लोग अपनी इच्छाओं को नहीं भूलेंगे। वो अगर उनको ठाकुर जी भगवान ज्यादा पैसा देंगे, ज्यादा रिसोर्सेज देंगे, तो भगवान की सेवा में यूज करेंगे, उससे संकीर्तन करेंगे। कई सारे लोग हैं जो संग्रह करे जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं अपने धन संपदा को, बट वो ये भूल रहे हैं जो इकट्ठा हुआ धन होता है उसका सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग होता है। जो आने वाली जनरेशन्स होती हैं वो उसको बर्बाद करती हैं, अपने भोग में लगा देती हैं। इसकी जगह मैंने खुद अपने परिवार में बड़ों को देखा है कि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने धन का बहुत सदुपयोग किया। उन्होंने नहीं छोड़ा ज्यादा कि लोग आने वाले जनरेशन उसको भोग करे। उन्होंने आश्रम बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए, जितनी उनकी बुद्धि थी, जितना उनको बताया उनके गुरुजनों ने, उन्होंने ऐसा काम किया। अपने धन को इकट्ठा नहीं किया। जो संग्रह करता है उसको क्या कहते हैं? सांप की तरह कुंडली मार के बोलते हैं ना। धन के पास जहां पे बहुत सारा धन होता है वहां पे सांप बैठा होता है। सांप का स्वभाव कैसा है? वो एनवियस होता है, ईर्ष्यालु होता है। वो अपने धन को, धन के पास किसी को फटकने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको ये लगता है ये मेरा है। तो अगर हम धन का अधिक संग्रह करेंगे तो हमारी वृत्ति सांप के जैसी हो जाएगी। तो कैसी, हम बात क्या कर रहे हैं? इस संसार से गृहस्थ आश्रम के अंदर हम निकल जाएं। लेकिन अगर हमने गृहस्थ में रहते हुए संग्रह शुरू कर दिया और सदुपयोग नहीं किया, तो क्या होगा? सांप जैसी वृत्ति बन सकती है हमारी, तो हम और नीचे गिर जाएंगे। तो इसमें बता रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं कि अपने धन का सदुपयोग करिए, एक्यूमुलेट मत करिए, भगवान के संकीर्तन यज्ञ में लगाइए। यज्ञ करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यज्ञ में जो आहुति डाली जाती है वो आहुति भगवान को प्रिय होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रिय कौन सी चीज होती है? किसी ब्राह्मण के मुख में शुद्ध देशी घी का बना हुआ प्रसाद अगर आप दोगे तो वो भगवान को ज्यादा पसंद आता है ना। तो हमारी तो ये रेगुलर प्रोसेस है, हर हफ्ते हम लोग वैष्णवों को प्रसाद पवाते हैं। तो जो भी माताएं उस सेवा में लगी हुई हैं वो क्या कर रही है? वो यज्ञ कर रही हैं।
इस चीज को क्लियर कर लो सब लोग। जो भी इस सेवा को कर रहा है वो यज्ञ कर रहा है, क्योंकि आप वैष्णवों को, हर वैष्णव ब्राह्मण होता है क्या? हर ब्राह्मण वैष्णव होता है क्या? नहीं होता है, बट हर वैष्णव ब्राह्मण होता है। तो जब आप लोग कहीं पे भी प्रसादम की सेवा में लगते हो तो आप क्या कर रहे हो? वैष्णवों को, ब्राह्मणों को प्रसाद पवा रहे हो। तो क्या हो रहा है? वो यज्ञ कुंड में जैसे आहुति जा रही है, तो ब्राह्मण का, वैष्णव का मुंह कैसा है? यज्ञ कुंड है, और उसमें जो प्रसाद गया वो क्या है? आहुति है। आहुति किस वाली? कौन डालता है आहुति? जो प्रसाद बना के ला रहा है। तो आप लोग, यू शुड ऑल फील मोटिवेटेड टू कंटिन्यू ऑफरिंग प्रसादम टू वैष्णवास। ठीक है ना? वो बहुत जरूरी काम है। तो ये इस प्रकार से हम अपनी लाइफ के हर एंगल में, हर एस्पेक्ट के अंदर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने इसके विपरीत आचरण किया, अगर हमने डिजायर्स को बढ़ाया, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई धन का एक्यूमुलेशन करता है, ठीक है? अगर वो भगवान की सेवा में उस धन को नहीं लगाता तो किसकी सेवा में लगता है वो धन? वो सामने ही माया की सेवा में लगने लग जाता है। और जब माया की सेवा में लगता है तो क्या होता है? बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में आने लग जाती। जैसे मैंने देखा है कि जब आपके पास, मान लीजिए आपके पास नंदग्राम में रहने वाला कोई भक्त है जिसके पास पंखा भी नहीं है, ठीक है? तो वो आया, यहाँ पर आया और उसको पंखा मिल गया, उनको अच्छा लगेगा, राइट? तो शायद उनके मन में आएगा पंखा लगा लेना चाहिए मेरे को। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जो एसी में रहते हैं, पंखा उनको कितना हेल्प करेगा? पंखे से काम नहीं चलेगा। अब उनको चाहिए बड़ा बढ़िया वाला एसी जो 24 आवर्स चले और हर समय कूल करे। अगर कोई ऐसा एसी आ जाए जो गले में लटकाया जा सकता है और साथ साथ में चले हमारे, तो लोगों को रिलीफ मिलेगा, है ना? क्योंकि क्या होता है, अब क्या हो रहा है कि सबके घरों में एसी है, बट शायद अभी भारत में सब जगह सेंट्रली एसी नहीं है। तो भैया किचन में जाने पड़ता है, या ड्राइंग रूम में जाना पड़ता है, वहां एसी नहीं चल रहा अगर उस समय, तो हालत खराब हो जाए। तो गले में ऐसे माला की तरह अगर लटकाने वाला एसी आ जाए तो हमें लगेगा कि हमें सुख मिल जाए, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में जो लोग रह रहे हैं, उनका सबसे पहला काम यह है कि अपने जीवन को सिंपल बनाएं। दूसरा काम यह है कि जो उनके ऊपर आश्रित लोग हैं, यानी आप सभी की, किसी के छोटे किसी के बड़े, सबकी संतान है ना? आप सभी लोगों का सबसे पहला, एक और जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि गृहस्थ आश्रम में रहना कैसे है, ये उनको सिखाएं। अधिकांश लोग, और खासकर भक्त समाज में रहने वाले लोग, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, यानी खुद नहीं भोग करते। खुद वो गर्मी में रह जाएंगे, खुली छत के नीचे रह जाएंगे, है ना, पंखा भी नहीं चलाएंगे, लेकिन अपने बच्चे के लिए एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके तो वो एक टांग पे एसी लगा दे, एक सर के नीचे एसी लगा दे, हर जगह से एक एसी होना चाहिए। एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। हर कोई व्यक्ति अपने एक्सटेंडेड सेंसिटिफिकेशन कर रहा है। तो अब आप लोग ये बताइए कि जो बात हमारे लिए सही है, अगर हमें सिंपल जीवन जीने से, इस संसार से निकलने का रास्ता मिलेगा, तो क्या हमारे को सिंपल जीवन जीने से रास्ता नहीं मिलेगा? और क्या हम उनको फंसा देंगे अगर कंफर्ट्स में, तो क्या वो कभी निकल पाएंगे संसार से? कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि जी हमारे भक्तों के बच्चे भक्त नहीं बनते। क्यों नहीं बनते भक्त? क्योंकि आप कभी उनको सिखाते ही नहीं हो कि भक्त कैसे बनना चाहिए। आप ये जो जो खुद नहीं कर पाए, आपका ड्रीम ये होता है कि मैं अपने बच्चों को करा दूं। मैंने कईयों के मुंह से सुना है कि मैंने, वो फिल्मों में आता है एक्चुअली डायलॉग, कि मैंने बहुत कष्ट भोगा है लेकिन मैं अपने बच्चों को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन कष्ट और तपस्या के बीच में हमें भेद करना आना चाहिए। तपस्या वॉलेंटरी होती है और हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा ज्यादा आगे जाके होती है। तो हमें कष्ट नहीं देना अपने बच्चों को, लेकिन हमें उन्हें तपस्या करना सिखाना है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, ऋषभ देव कह रहे हैं कि दिव्य तप हम सबको करना चाहिए, तभी हम इस संसार से निकल पाएंगे। तो अगर हमें तप करने की आदत नहीं है, और अगर हम अपने बच्चों को तप करने से रोकते हैं, मैं देखता हूं कई बार माताएं स्पेशली अपने बच्चों को तप करने से रोकती हैं। अगर उनके बच्चों को कोई बोल दे तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर वो तप करना सिखा दे उनको। तो थोड़ा थोड़ा हंस रहे हैं लोग, यानी कुछ कुछ मैं सही कह रहा हूँ। में माताओं को ये समझना है, जैसे मैंने आप लोगों को कई बार मदालसा का उदाहरण दिया है। मदालसा एक वैदिक फिगर है, वेदों में उनका जिक्र आता है। तो मदालसा ने क्या प्रण किया था कि मेरे गर्भ में एक बार जो जीव आ गया,
जो संतान के रूप में मेरे गर्भ से आ गया, उसको मैं दोबारा किसी और के गर्भ में नहीं जाने दूंगी। कितना महान प्रण है ना। और उन्होंने अपने बच्चों को तपस्या करना सिखाया ताकि उनके बच्चे इस संसार में दोबारा ना आए। बिकॉज शास्त्र ये कहता है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदी में कई बार कई सारे तिनके, कुछ बुलबुले एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, वही है एक परिवार। थोड़े समय के लिए इकट्ठा हुआ है, ये सारे हम सब में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली, थोड़े समय के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और उसमें अपने लाइफ का पर्पस पूरा कर लिया, तो हमने सही काम किया। अगर हमने ये सोच लिया कि ये थोड़े समय के लिए बहते हुए, जैसे बहते हुए तिनके ये सोचें कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हरे कृष्ण, तो ये उनकी भ्रांति है। जैसे ही एक और लहर आएगी सब फिर से बिखर जाएंगे। इनका परिवार में जो सारे लोग एक साथ संगठित हुए हैं, उनका काम है कि एक दूसरे का सहयोग कर कर उनको भगवान की सेवा में लगाएं, उनका भजन करना आसान बनाएं। ये गृहस्थ आश्रम का पर्पज है। ये नहीं है कि एक दूसरे के भोग में सहयोग करें और उनको और ज्यादा उनकी टांग पकड़ के उनको नीचे खींच दें। अधिकार आज की डेट में यही कार्य कर रहे हैं। वो एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं, इस संसार की दलदल में और धसा रहे हैं, और ये सोचते हुए धसा रहे हैं कि हम इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। हम तो अपने पिता का या माता होने का हम अपना प्रमाण दे रहे हैं इनको भोग कराकर। इससे बड़ा मूर्खता की बात कोई नहीं हो सकती है। अगर आप अपने बच्चों को, अपने ऊपर निर्भर लोगों को भोग की शिक्षा दे रहे हो, तो आप उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हो। बाय द वे, उनके जीवन में जितने उनको आनंद सुख भोग मिलने हैं के अनुसार, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप ना तो उससे ज्यादा दे पाओगे ना उससे कम दे पाओगे। लेकिन आप अपनी शिक्षा को देने का प्रयास, जो अपॉर्चुनिटी थी, उसको आप मिस कर जाओगे इस सारे खेल के अंदर। तो 9 बजने में 10 हो गए हैं, मेरे पास और बहुत सारी बातें थी आज करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको फिर से किसी दिन कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं अब विराम कर रहा हूं ताकि हम लोग क्विकली, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं इस बात को लेकर। बट मेन पर्पस, एक और चीज बहुत जरूरी है बोलना, तो मैं बोल देता हूं। वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम का आचरण तभी तक फायदेमंद है जब तक इससे भगवान की सेवा की भावना उत्पन्न हो। धर्म सुनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयम न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। वो सिर्फ श्रम मात्र है। अगर हमारे इन सब कार्यों को करने से भी हमारे अंदर भगवान के लिए कोई प्रेम की भावना जागृत नहीं होती, तो हमें क्या करना है, हर कार्य को, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, उनको कृष्ण से जोड़ते हुए करना है। अगर धन आ रहा है तो भगवान की सेवा में लगाना है। सिंपल लिविंग रखनी है तो जो समय बचेगा उसको भगवान की सेवा के लिए यूज करना है। ये नहीं है कि सिंपल किया और उसके बाद आराम से पड़े हुए सो रहे हैं। सेवा करनी है, अपने आप को सेवा में एंगेज करना है। हर कार्य से जब आप जोड़ दोगे तो वो परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए, और ये सारा ज्ञान मिलेगा कहां से? ये सारा ज्ञान आपको मिलेगा अगर आप साधु संघ में आते रहे। इस साधु संघ से हमारे हृदय के अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? हाँ हाँ, वैराग्य का मतलब है विशेष राग। राग का मतलब होता है अटैचमेंट, आसक्ति, जो कि नश्वर है। इस संसार की आसक्ति हमें नीचे धकेलती है। विशेष राग जो होता है वो भगवान से होता है, और जब ऐसा विशेष राग हमारे हृदय में भगवान के लिए बन जाता है तो संसार का राग खत्म हो जाता है। तो ये टेस्ट है हमारा कि जो हम श्रवण कर रहे हैं उससे हमारे हृदय के अंदर कोई वैराग्य की भावना उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर है तो दो दो बातें हो सकती हैं, या तो जो बताने वाला है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, या फिर जो सुनने वाला है वो ध्यानपूर्वक सुन नहीं रहा और उस पर अमल नहीं कर रहा। तो हमें आत्मावलोकन करते रहना चाहिए कि क्या हमारे श्रवण से हमारी वैराग्य की स्थिति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। जितना ज्यादा वैराग बढ़ेगा उतना ज्यादा हम भगवान के पास पहुंचने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और वैराग्य का मतलब नहीं है कि आप ऊपर से वैराग्य दिखाइए। मैं ऐसे कई सारे भक्तों को जानता हूं जो ऊपर से बहुत वैरागी हैं, लेकिन अंदर से राग भरा पड़ा है। अंदर उनके राग जो है वो टपक रहा है, बह रहा है उनके अंदर से। तो होना क्या चाहिए कि अंदर से वैराग होना चाहिए, और ऊपर से भले हमें दिखे कि ये व्यक्ति आसक्त है, अंदर से सारा काम बिल्कुल जितना भगवान के लिए जरूरी है उतना करना है। ऊपरी तौर पे आपको जैसा समाज में व्यवहार करना है आप कर सकते हैं, लेकिन अंदर से वैराग्य होना चाहिए।
जितना अच्छा भजन करेंगे, जितना अच्छा श्रवण करेंगे, अंदर से वैराग्य आ जाएगा। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि ये आज का जो शुभ दिन है, गृहस्थ आश्रम, हम सभी यहाँ गृहस्थ बैठे हैं। एक आध ब्रह्मचारी विकेट था जो शायद गिर गया आज, अब गृहस्थ में ही जाएंगे सारे। तो गृहस्थ आश्रम के अंदर हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना है भगवान की प्राप्ति के लिए, ना कि उनके भोगों का प्रयोजन करते रहेंगे। खासकर हमारी जो संतान है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको हमें ठीक प्रकार से, हमारी जिम्मेदारी है, भगवान ने हमें ट्रस्टी बनाया, भले उनको अच्छा ना लगे, हमें उनको सही रास्ते चलाना है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे और हम बहुत नीचे चले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, प्लीज आप पूछ सकते हैं। मेरी बात कोई गलत लगी तो आप बता सकते हैं। यस माधव जी। ठीक। जो वैष्णव होता है, माता जी का प्रश्न ये है कि मैंने बताया कि सुख और दुख तो फिक्स है, पास कर्मों से आना ही आना है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर तपस्या कर रहा है तो फिर वो सुख कैसे हमें मिले? तो वैष्णव जो है वो युक्त, नहीं, नहीं मिलेगा मतलब उसका क्या होगा फिर, है ना, यही प्रश्न है ना आपका। तो हम लोग जो हैं, हम लोग युक्त वैराग्य को समझते हैं, है ना। वैराग्य, रूप गोस्वामी बताते हैं, युक्त वैराग्य। एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य यानी झूठा व्यवहार वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या मतलब है कि जो भी आपके पास है उसको भगवान की सेवा में लगाओगे। तो जब भगवान की कृपा से, पुराने कर्मों से हमें कोई सुख मिल रहा है, उस सुख की स्थिति को भी आप भगवान की सेवा में लगा दोगे। और अगर भगवान ना करे कभी हमें कोई दुख आ रहा है, तो उस समय हम क्या सोचेंगे, तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो, कि मेरे ही बुरे कर्मों के कारण मुझे ये दुख मिल रहा है, और भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं कि मुझे दुख कम करके दें, मैं तो सदा एक्सपेक्ट मुझे मिलना था। और ऐसा सोचने से हम भगवान के उत्तराधिकारी बन जाएंगे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो हर हम लोग युक्त वैराग्य में विश्वास करते हैं और हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं। किसी को कुछ भी हमें देना है, सुख के रूप में कुछ भी दे दो, हम सब भगवान की सेवा में लगाते हैं। हम किसी चीज को मना नहीं करते, है ना। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन, डाउट, कमेंट? यस यस यस। वुमेन का रोल अब कंजर्वेटिव हो गया। हाँ, आप जैसे बता रहे हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में दे आर आल्सो वर्किंग। करेक्ट। तो जैसे फिक्स कॉन्शियसनेस तो ट्रांसजेंडर होती है, तो अगर वो वर्क कर रहे हैं और शी आल्सो चैटिंग है, इसके लिए क्या? यस यस। प्रभु जी का प्रश्न है कि जैसे स्त्री धर्म जो डिफाइन किया गया है शास्त्रों में, वो तो कंजर्वेटिव है। स्त्री का रोल, कंजर्वेटिव को क्या कहेंगे? हाँ, हाँ क्या है? हाँ, मतलब किसी के शरण में रहने वाला रोल है। बट मान लीजिए कोई स्त्री काम कर रही है, नौकरी कर रही है, और वो माला भी जप रही है, तो क्या वो भगवान के धाम जा सकती है? हाँ, तो डेफिनेटली जा सकती है भगवान के धाम में, लेकिन अगर वो शास्त्रोक्त विधि का आचरण करें तो उनके लिए आसान हो जाएगा, है ना। नहीं तो बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने ये धर्म इसी तरीके से रचा है कि सारा का सारा समाज जो एक दूसरे को एंजॉय करना चाहता है, वो एक दूसरे का सहयोग करे भगवान के धाम जाने में। तो जब स्त्री और पुरुष अपना अपना जो स्वाभाविक रोल है उसको प्ले करते हैं, तो जीवन बड़ा आसान हो जाता है, एज मच एज पॉसिबल। बट किसी किसी की ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर उसको करना पड़ता है, आर्थिक है कि करना पड़ रहा है, किसी वजह से बेसिक नीड्स के लिए भी करना पड़ रहा है, तो उनके लिए एक्सेप्शंस होते हैं। बट हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन को ऐसे स्ट्रक्चर करें कि हम भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म है उसको हम ठीक प्रकार से पालन कर सकें। तो वो कैसे होगा? सबसे पहला काम इसमें जो सबसे जरूरी बात है, हरि बोल, सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने जीवन को ऐसे स्ट्रक्चर करना है कि हमें श्रवण की अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। जब हमारा को श्रवण होगा तो हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। गृहमेधी और गृहस्थ में सबसे बड़ा फर्क यह है कि गृहस्थ को आत्मज्ञान है, उसको यह पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, और फिर उसको कार्य। गृहमेधी को पता ही नहीं है कि उसका लक्ष्य क्या है, वो भोग समझ रहा है अपना लक्ष्य।
तो जब वो श्रवण में आएगा, भक्तों के संग में आएगा, तो फिर उसको ये मौका मिलेगा कि वो इस तरफ कार्यरत हो सके। तो हमें अपने जीवन को ऐसे ढालना है, अपने समय को ऐसे अरेंज करना है कि हम श्रवण को मिस ना करें। जितना श्रवण करोगे उतना ही ज्यादा हृदय मार्जन हो जाएगा। मेरे ख्याल से प्रसादम का टाइम हो चुका है, तो अब लोग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, बस। सबकी